धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक प्रोफेसर साहब मेरे आदरणीय मित्र हैं, अपने विषय के काफी प्रवीण प्रोफेसर साहब उस असीम शक्ति मालिक वाहिगुरु के अस्तित्व को मानते हैं, किंतु मालिक के विषय में अधिक उत्सुक नहीं हैं। पूर्ण संतों के संबंध में उनका दृष्टिकोण एक स्थान पर खड़ा है। भाव इस संबंध में वह चुप हैं। उपरोक्त जो बातें मैंने उनके विषय में बताई हैं, ये कुछ महीने पूर्व तक उनके स्वभाव में आरंभ से ही सम्मिलित रही हैं। कुछ माह पूर्व हमारे नगर में हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का रूहानी सत्संग हुआ। सत्संग से कुछ दिन पहले ही नगर में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर प्लास्टिक शीट के ऊपर बने विशाल आकार के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के आधे भाग पर सत्संग का समय, तिथि एवं स्थान के अतिरिक्त अन्य जानकारी भी प्रकाशित हुई थी और शेष आधे भाग पर हजूर सच्चे पातशाह जी का सफेद दस्तार वाला बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रिंट किया हुआ था। मैंने डॉक्टर साहिब से शहर में होने वाले सत्संग के विषय में कहा, पर उन्होंने हाव भाव द्वारा मुझे ना समझ आने वाला उत्तर दिया। पर 2 दिनों के पश्चात उन्होंने फोन करके मुझे अपने घर बुलाया। हम उनकी कोठी की छत पर बैठ गए। स्वाभाविक वार्तालाप में मैंने उनसे बुलाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, यार मैं परसों से ही मनोवैज्ञानिक रूप से परेशानी अनुभव कर रहा हूँ। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब वह किस तरह? उन्होंने कहा, भाई मुझे ये बता, क्या गुरुजी का यह स्वरूप कोई साधारण नजर आता है? मैंने कहा, सर आप विषय को खोल कर बताएं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने एक लंबा श्वास लिया तथा कहा कि हमारे घर के नेक्स्ट चौक पर लगे एक खंबे के ऊपर आपके सरसा वाले संतों के सत्संग का फ्रेम किया हुआ पोस्टर लगा है। मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल लगा है। उन्होंने कहा कि मैंने जब परसों प्रथम बार संतों का स्वरूप देखा तो मैंने उस स्वरूप से भय अनुभव किया। मैं तो हैरान रह गया कि उस बड़े और प्रिय मुस्कुराते हुए स्वरूप में ऐसा क्या है जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई। प्रातः काल के भ्रमण से वापस आ रहा था। मुझे बार बार आभास होने लगा जैसे अब तक के जीवन में मेरे द्वारा जानबूझकर एवं छिप छिपाकर की गई छोटी बड़ी गलतियों के विषय में हजूर पिताजी सब जानते हैं। मैंने इस भाव को ऐसे ही भ्रम समझा और घर की ओर चल पड़ा। लगभग 8-10 कदम चलने के पश्चात मुझे एक बार फिर
उस स्वरूप को देखने की इच्छा हुई। मन से ना चाहते हुए भी 4-5 कदम वापिस पीछे लौटकर ध्यान से उस ओर देखा तो मुझे वह स्वरूप इतना प्रभावशाली अनुभव हुआ और मैं स्वयं को इतना निडर समझने वाला कि मेरा आंतरिक हृदय कांप उठा। पता नहीं क्या जादू जैसा प्रभाव था उस स्वरूप में। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मुझे किसी गीत की पंक्तियां याद आ गई। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है कहीं और तेरी ओर चला आता हूँ। वो बता रहे थे कि स्वरूप में चेहरे पर इतना तेज था जिसे देखकर जितना मुझे भय लगे उससे अधिक उसे देखने की इच्छा हो। मैं 2-3 मिनट तक बड़ी उत्सुकता से उस स्वरूप को देखता रहा तथा स्वयं को अजीब सी विचित्र स्थिति में फंसा अनुभव करने लगा। फिर कुछ रुककर बोले कि यार, कल से तो मैं स्वयं को काफी बेचैन अनुभव कर रहा हूँ, जबकि मैंने ना कभी पहले संतों के दर्शन किए हैं और ना ही कदापि उनके विषय में सोचा है। जबकि मैंने अब तक अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया एवं विचार गोष्ठियों में भाग लिया है, उसके अनुसार तो ऐसा होना असंभव है। आज प्रातः जब मैंने कहीं से आते हुए अपनी कार की खिड़की में से उस स्वरूप की ओर देखा तो मुझे अपने माता पिता की याद और प्रेम का इस प्रकार आभास हुआ कि मेरी आंखें भर आई। कॉलेज जाते समय जब मैंने दोबारा उस स्वरूप की ओर देखा तो मुझे वैसा ही स्नेह का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरी कोई बहुत पुरानी संतों के साथ सांझ हो। जहां तक मुझे याद है ऐसी कोई सांझ वाली बात नहीं है। उन्होंने फिर कहा, उपरोक्त ख्यालों के मिश्रित रूप को अनुभव करके मेरी वर्षों से बनी हुई सोच में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने मुझसे कहा, इसका क्या समाधान है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप कुछ दिनों के पश्चात होने वाले सत्संग में अवश्य जाना। उन्होंने बिना क्यों किंतु के इस विषय पर अपनी सहमति जता दी। निश्चित दिन पर सत्संग भी हो गया। सत्संग के बाद फिर मैं अपने दोस्त डॉक्टर साहिब से मिला। उन्होंने मुझे सत्संग में जाने एवं वहां के अपने अनुभव के विषय में कुछ इस प्रकार वर्णन किया। उनके बताने के अनुसार जब मैं सत्संग में जाकर बैठा तो कुछ देर पश्चात ही संतों के पंडाल की ओर आने की बात सुनी। काफी लोग उनको देखने के लिए खड़े हो गए। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा के नारे लगने लगे। मैंने सोचा, ये लोग आराम से नहीं बैठ सकते। भाई भले लोगों, संत आएंगे तो सामने ही आएंगे। मैं साधारणगत सिर झुकाए बैठा रहा। जब संत स्टेज पर आकर विराजमान हो गए तब वो लोग जो संतों के दर्शनों के लिए अभी अभी खड़े हुए थे अपने अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मैंने गर्दन उठाकर ज्यों ही
संतों को देखा तो एक टक देखता ही रह गया। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं खड़ा हो गया। मैं खड़ा होकर उनकी ओर आश्चर्यजनक दृष्टि से देखने लगा। मेरे विचारों का सिलसिला उस समय टूटा जब किसी ने मुझे बैठने के लिए प्रार्थना की और मैं बैठ गया। संतों के दर्शन करने से मुझे इस प्रकार आभास हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल को पहले मुट्ठी में बांध रखा हो और दर्शन करने के साथ छोड़ दिया हो। मैंने सत्संग बड़े ध्यान से सुना और नाम शब्द की दात भी प्राप्त कर ली। सत्संग के 3 मास पश्चात मुझे उनसे फिर वार्तालाप करने का समय मिल गया। इस बार उन्होंने मुझे अपने कुछ नए अनुभव बताए। उन्होंने बताया, नाम शब्द लेने के उपरांत मुझे इस तरह लगा जैसे मेरे अंदर आरंभ से ही खाली पड़ा स्थान भर गया हो, जैसे मरहम से कोई घाव भर जाता है। इस अनुभव के सामने मैंने अपने अध्ययन को छूना मान लिया। एक और तो मेरा मन मुझे मजबूर कर रहा था कि इस बात को छोड़ो, यह सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं। पर दूसरी ओर मेरी आत्मा इस बात को मानने के लिए तत्पर नहीं थी। इस प्रकार लगता है कि सच्चे दाता जी के चेहरे पर अद्भुत जैसा जलाल एवं प्रेम रूपी वायरस ने मेरे अंदर घर कर लिया हो और इस वायरस को नष्ट करने के लिए अभी तक कोई औषधि नहीं बनी। कई बार मुझे अनुभव हुआ जैसे मुझे कोई नई शक्ति मिल गई हो। अब कभी भी मेरे अंदर कोई गलत ख्याल आए तो बड़ा ही पश्चाताप एवं आत्म गलानी होती है। यदि कोई साधारण सी गलती हो जाए तो घर में लगे सच्चे पातशाह जी के स्वरूप में आंखें डालकर एक टक दर्शन करने भी कठिन हो जाते हैं। पूजा हजूर पिताजी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना तो दूर की बात रही, कई बार तो शहंशाह जी के स्वरूप को देखकर ही आंखों में बरबस अश्रुधारा बह उठती है। उनकी उपरोक्त बात पर शायर इकबाल शफीपुरी का शेर बड़ा ही उपयुक्त लगता है। मंजिले गम से गुजरना तो आसान है एक बार, इश्क नाम है खुद अपने से गुजर जाने का। उन्होंने अपना एक और अनुभव मुझे बताया कि एक दिन मुझे सच्चे पातशाह जी की इतनी याद आई कि पूछो ही मत। मैं अपने बिस्तर पर लेटा लेटा उनके स्वरूप को देखता ही रहा, पर फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। मैंने दीवार से सच्चे पातशाह जी का स्वरूप उतार लिया और अपने बिस्तर पर लेटकर शहंशाह जी के नूरानी स्वरूप को देखने में मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात मेरी पुत्र वधू मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मैंने उसको कहा, बेटा स्वरूप को दीवार पर लगा दो, और उसने ऐसा ही किया और चली गई। दूध पीकर जब मैं लेटा तो मुझे बार बार ख्याल आए कि तू स्वरूप को फिर से उठा ले। मैंने सोने का भरसक प्रयास किया पर ऐसा ना कर सका।
अंत में स्वरूप उठा लिया और मैंने अपनी छाती पर रख लिया। मैंने उस पर बड़े सत्कार सहित अपने हाथ रख लिए और ऐसा करने पर मुझे एक विशेष प्रकार की अनुभूति हुई तथा पता नहीं लगा कि मैं कब सो गया। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर मुझे याद आया कि मेरा छोटा बेटा भी कई बार अपने टेडी बियर को अपने बिस्तर पर अपने साथ लिटाकर सो जाता है। एक दिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि सर, आपको पहले जीवन और अब के जीवन में क्या अंतर अनुभव होता है। इस पर उन्होंने बताया कि बेटा, जहाँ दुनिया के सब आनंद समाप्त होते हैं, वहाँ मुर्शिद कामिल का प्यार शुरू होता है। जब पूर्ण रूप में इंसान के अंदर ऐसा इश्क घर कर जाए तो फिर सब इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। ऐसे ख्यालों से भरे जीवन में अपने प्यारे शहंशाह से विछड़ने से तो मौत कई दर्जे अच्छी है। कितना बढ़िया हो जब सच्चे पातशाह जी ख्यालों में हों और उस समय मृत्यु आ जाए। इस विषय में किसी शायर ने कितना सुंदर लिखा है। जिक्र हम तो मुर्शद से यही करते हैं, दुआ अक्सर कि हम सिजदे में हों और गर्दन को काट ले कोई। कई बार मैं सोचने लगता हूँ कि सतगुरु कैसे किसी जीव को अपने साथ जोड़ लेता है। ये मनुष्य के सोचने से परे की बात है। असंभव शब्द उसके शब्दकोश में नहीं है। वह जब चाहे जैसा चाहे कर दे, सब पार है। वह सत्य का पुंज इसीलिए है, वह कभी गलत कर ही नहीं सकता। वह जिस पर अपना रहमो कर्म करता है उसको अपने सीने से लगा लेता है। इंसानी मन कितना भी जोर लगाए, इंसान को मुर्शिद से अलग नहीं कर सकता। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव में बताया है कि किस प्रकार उसको सच्चे पातशाह जी के स्वरूप में एक विशेष अनुभूति हुई। काफी समय पहले इस संबंध में हजूर पिताजी ने फरमाया था, भाई, संतों के फोटो स्वरूप बेशक आम साधारण ही लगते हैं, पर रूहानी फकीर के फोटो स्वरूप में कुछ ऐसा होता है जो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।